Hello everyone, how are you today? Today we are studying class 6th history chapter number 3rd and the lesson starts from the fences. Unlike stone और cell, जैसे कि stone और cell होते हैं that are found naturally, वो क्या मिलते हैं? Naturally मिलते हैं. Furnace is a material that is artificially produced. जबकि फैंस क्या है? एक ऐसी मटेरियल है जो कि आर्टिफिशियल से बनाया जाता है. अ गम वाज यूज टू शेप, एक गम का यूज़ किया जाता है शेप देने के लिए. सैंड, मिट्टी को, और पाउडर को. क्वार्ट्ज इनटू एन ऑब्जेक्ट, एक ऑब्जेक्ट बनाने के लिए, उसकी एक रचना बनाने के लिए. द ऑब्जेक्ट वर देन ग्लेज्ड रिजल्टिंग इन अ साइन, और जो ऑब्जेक्ट होता है वो एक सुंदर सी चमकदार चीज़ के रूप में आता है. शाइनी ग्लेसी सरफेस के रूप में. द कलर्स ऑफ द ग्लेज वर यूजुअली ब्लू और सी ग्रीन, सामान्यतः पे इसका जो कलर होता है वो या तो नीला होता है या सी ग्रीन कलर का होता है. Facet was used to make beads, bangles, earrings and tiny vessels. इसका प्रयोग क्यों करते थे? मोती बनाने के लिए, चूड़ियाँ, ईयरिंग्स और कुछ छोटे छोटे बर्तनों के लिए भी किया जाता था. Made of terracotta and raphaelin, these were used to spin thread. इसका यूज़ क्यों करते थे? Made of टेराकोटा और फैलिन्स का यूज़ क्या करते थे? स्पिन द थ्रेड्स. ठीक है, थ्रेड्स को स्पिन के लिए काम में आता था. मैनी ऑफ दी थिंग्स दैट वर प्रोड्यूस, बहुत सारी चीज़ें जो कि प्रोड्यूस होती थी, वर प्रोबेबली द वर्क ऑफ, किसके काम आती थी? स्पेशलिस्ट की. आ स्पेशलिस्ट इज अ पर्सन, एक स्पेशलिस्ट वो व्यक्ति होता है. हु इज ट्रेन टू डू ओनली वन काइंड ऑफ वर्क, जिसको केवल एक तरह का काम करने के लिए ट्रेन किया जाता है. फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के लिए देखिए, कटिंग स्टोन, या तो वो क्या करेगा? स्टोन को काटने का काम करेगा, और पॉलिशिंग बीड्स या मोतियों को चमक देने का काम करेगा, और कैर्विंग सील्स के लिए कैर्विंग का काम करेगा. लुक एट द इलस्ट्रेशन पेज नंबर 28 पे जो आप देखेंगे, एंड सी हाउ वेल द फेस ऑफ कर्व्ड ऑफ हाउ केयरफुली द बीड आर सो, कि किस तरह से फेस बनाया गया, किस तरह बीड्स को दिखाया गया. दिस मस्ट हैव बीन, ये जो काम किया जाता है, द वर्क ऑफ एन एक्सपर्ट क्राफ्ट पर्सन, ये बिल्कुल किसी एक्सपर्ट क्राफ्ट पर्सन के द्वारा किया जाता है. नॉट एवरीबडी वुड हैव बीन आ स्पेशलिस्ट, हर कोई स्पेशलिस्ट नहीं हो सकता. वी डू नॉट वर्क एदर ओनली मैन वर स्पेशली वी नॉट एवरी वन कुड बीन भी स्पेशलिस्ट नहीं हो सकता. वी डू नॉट नो, हम नहीं जानते. एदर whether only one वर स्पेशलिस्ट और ओनली वुमेन वर स्पेशलिस्ट, ये जो स्पेशलिस्ट है ये कोई आदमी है या औरत. परहैप्स सम वुमेन एंड मैनी हैव बीन स्पेशलिस्ट, शायद कुछ औरतें भी होंगी और कुछ आदमी भी होंगे जो कि स्पेशलिस्ट होंगे. इन सर्च ऑफ रॉ मटेरियल, ये जो रॉ मटेरियल्स हैं, आर सब्सटेंस देयर, सब्सटेंस है इस बात के प्रमाण हैं, दैट आर एदर फाउंड नेचुरली, कि या तो नेचुरली मिलते हैं, सच एज वुड, जैसे कि लकड़ी, और ऑफ मेटल्स, और धातु के टुकड़े, और प्रोड्यूस्ड बाय फार्मर एंड हेडर्स, जो कि फार्मर्स और हेडर्स के द्वारा करे जाते हैं. दीज आर देन प्रोड्यूस फिशेस, दीज आर देन प्रोसीड और टू प्रोड्यूस, जाते हैं प्रोसीड कहते हैं प्रोड्यूस में, फिशेज को फिनिश द गुड्स के फिनिश के लिए. फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि कॉटन प्रोड्यूस बाय फार्मर इन अ रॉ मटेरियल दैट मे बी प्रोड्यूस टू मेक क्लोथ, जो कि रॉ मटेरियल के लिए फार्मर बनाते हैं और बाद में क्या होता है? इसका कपड़ा बनता है. वाइल सम ऑफ द रॉ मटेरियल, और जैसे ही कुछ जो रॉ मटेरियल्स हैं दैट द हड़प्पा यूज़ करते थे, वर अवेलेबल हुए लोकली, सामान्यतः. मैनी आइटम्स सच एज, जैसे कि कुछ आइटम कॉपर, टिन, गोल्ड, सिल्वर एंड प्रीवियस स्टोन, और कीमती पत्थर, हैड टू बी बॉट फ्रॉम द डिस्टेंस प्लेस, कहाँ से? अलग अलग जगहों से लाए गए.
द हड़प्पा प्रोबेबली गॉट कॉपर फ्रॉम प्रेजेंट डे राजस्थान। हड़प्पा को जो कॉपर मिलता था वो आजकल कहाँ से मिलता था? आजकल के राजस्थान की जगह से। एंड इवन फ्रॉम ओमान इन वेस्ट एशिया, और वेस्ट एशिया के ओमान से भी। टिन विच वाज मिक्सड विद कॉपर टू प्रोड्यूस ब्रॉन्ज, और टिन जिसको कॉपर में मिलाया जाता था कांसे को बनाने के लिए, मे हैव बीन बी ब्रॉट फ्रॉम, लाई जाती थी प्रेजेंट डे अफगानिस्तान एंड ईरान, आजकल कहाँ है? अफगानिस्तान और ईरान में है। गोल्ड कुड हैव कम ऑल दी वे फ्रॉम प्रेजेंट डे कर्नाटका, और जो गोल्ड है ये कहाँ से आता था? आजकल के दिनों में कर्नाटका है वहाँ से। एंड प्रीसियस स्टोन फ्रॉम प्रेजेंट डे गुजरात, ईरान एंड अफगानिस्तान, और जो प्रीसियस और जो बहुत ही कीमती जेवराती पत्थर कह सकते हैं, जेवर पत्थर कह सकते हैं ना, वो कहाँ से आते थे? गुजरात, ईरान और अफगानिस्तान से। फूड फॉर पीपल इन दी सिटीज़, और शहरों में जो लोगों का खाना होता था उसके बारे में देखिए। वाइल मैनी पीपल लिव्ड इन द सिटी, बहुत से लोग कहाँ रहते थे? शहरों में रहते थे। अदर लिविंग इन द कंट्री साइड, कुछ लोग कंट्री साइड में रहते थे। ग्रू उगाते थे क्या? क्रॉप्स एंड रेयर्ड एनिमल, फसल उगाते थे और जानवरों को पालते थे। दीज फार्मर्स आर हैडर्स सप्लाइड फूड टू क्राफ्ट पर्सन, क्राफ्ट पर्सन को फूड की सप्लाई देते थे। सब्राइब्स एंड रूलर्स इन द सिटीज, वी नो फ्रॉम मेन ऑफ द प्लांट्स, बहुत सारे ऐसे प्लांट्स को हम जानते हैं, दैट द हड़प्पा गिव, जिसको हड़प्पा दिया, जैसे कि वीट, गेहूँ, बाजरा, दालें, मटर, चावल, सीसम, लिनाइट्स एंड द मस्टर्ड, और सरसों। अ न्यू टूल, एक नया टूल देखिए। अ प्लॉग वाज यूज टू डिग द अर्थ, इसको क्या करते थे? जमीन को खोदने के लिए काम में लेते थे। फॉर टर्निंग द सॉइल एंड प्लेटिंग सीड्स, जमीन को खोद के प्लेट्स बीजों को उगाने के लिए। वाइल रियल प्लॉग्स विच वर प्रोबेबली मेड ऑफ वुड, जो कि वुड के बने होते थे, हैव नॉट सर्वाइव, नहीं सर्वाइव कहते थे। टॉय मॉडल्स हैव बीन फाउंड, मिलते थे। एज दिस रीजन डज नॉट रिसीव हैवी रेनफॉल, जबकि हैवी रेनफॉल नहीं होता था। सम फ्रॉम द इरीगेशन में हैव बीन यूज होते थे। दिस मीन दैट, इसका मतलब है कि वाटर वाज स्टोर्ड, पानी को स्टोर किया जाता था। एंड सप्लाइड, और सप्लाई की जाती थी। फॉर द फील्ड, खेतों में। व्हेन द प्लांट वर ग्रोइंग, जब प्लांट्स उगते थे, जब पौधा उगता था। द हड़प्पा रेयर्ड कैटल, फसल वो क्या करते थे? जानवरों को पालते थे, जैसे कि सीप, गोट और बफेलो, भेड़, बकरियां और भैंसे। वाटर एंड पेस्टर वर अवेलेबल अराउंड द सेटलमेंट्स, और जहाँ लोग रहते थे उसके पास क्या होता था? किसानों के आसपास पानी और सुविधाएं होती थी। हाउएवर इन द ड्राई समर मंथ लार्ज हर्ड्स टू एनिमल वर प्रोबेबली टेकन टू गैदर डिस्टेंस इन सर्च ऑफ ग्रास एंड वाटर, लेकिन गर्मियों के दिनों में जानवरों को दूसरी जगहों पर ले जाना पड़ता था। किसके लिए? घास के लिए और पानी के लिए। दे ऑल्सो कलेक्ट फ्रूट लाइक, और वो कुछ फ्रूट भी कलेक्ट करते, जैसे बेर, कैच द फिश, मछलियों को पकड़ते थे। हंटेड वाइल्ड एनिमल, जंगली जानवरों को मारते थे। लाइक द एंटेलोप। आ क्लोजर लुक, एक क्लोजर लुक देखते हैं इसका, हम एक पास से इसका एक नज़ारा देखते हैं। किसका? हड़प्पा टाउन्स इन गुजरात, गुजरात की जो हड़प्पा टाउन्स है उनका। द सिटी ऑफ धोलावीरा वाज लोकेटेड ऑन Kadir Best, also spelled as Bat, in the run of Kutch, where there was fresh water and fertile soil. तो द सिटी थी धोलावीरा, वो लोकेटेड थी कहाँ पे? खैदिर बेस्ट में, जिसको कि ना बैट भी कहते हैं। इन द रन ऑफ कच्छ, रन ऑफ कच्छ के अंदर। वेयर वाज, जहाँ पे क्या था? ताज़ा पानी भी था और जो ज़मीन थी वो भी उपजाऊ थी। अनलाइक सम ऑफ द अदर, और दूसरों की तरह हड़प्पा सिटी, हड़प्पा के जो शहर थे, विच वर डिवाइडेड इंटू 2 पार्ट्स, 2 भागों में बांटे गए। धोलावीरा वाज डिवाइडेड इंटू 3 पार्ट्स, धोलावीरा को 3 हिस्सों में बांटा। एंड ईच पार्ट वाज सराउंडेड विद, और जो हर पार्ट था, हिस्सा था, वो सराउंडेड, घिरा हुआ था चारों तरफ से, विद द मैसिव स्टोन वॉल, स्टोन्स की दीवारों से। विद
एंट्रेंस थ्रू गेटवेज, और कहाँ से, गेट से इसके रास्ते थे। देयर वॉज ऑल्सो अ लार्ज ओपन एरिया इन द सेटलमेंट, और फिर भी एक खुला बड़ा हिस्सा था सेटलमेंट के लिए, रहने के लिए। वेयर पब्लिक, जहाँ पे पब्लिक सेरेमनीज कुड बी हेल्ड, जहाँ पे पब्लिक के कार्यक्रम होते थे। अदर फाइंड इंक्लूड लार्ज लेटर्स ऑफ द हड़प्पा स्क्रिप्ट, इसके अलावा हड़प्पा स्क्रिप्ट के लार्ज लेटर्स मिले। दैट वर कवर्ड आउट ऑफ द वाइट स्टोन एंड परहैप्स इनलैंड ऑफ वुड, जिसको कि सफ़ेद पत्थरों से और कुछ लकड़ी के टुकड़ों से दबा के रखा गया। दिस इज़ अ यूनिक फाइंड, ये एक यूनिक फाइंड है, ये एक विशेष चीज़ है। एज जनरली हड़प्पा रिटर्न हैज़ बीन फाउंड ऑन स्मॉल ऑब्जेक्ट सच एज सील, कि वो लोग उस समय भी सील जैसी छोटी चीज़ों पे लिखते थे। द सिटी ऑफ लोथल स्टूड बिसाइड अ ट्रिब्यूट ऑफ द सांबरमती इन गुजरात, जो लोथल थी वो कहाँ थी, ट्रिब्यूटरी में थी, कहाँ पे, सांबरमती गुजरात के अंदर। क्लोज ऑफ द गल्फ ऑफ द खम्बट, इट वाज situated near area where raw materials such as semi precious stone were easily available, और देखा जाता था जहाँ पे सेमी प्रीवियस स्टोन आसानी से मिल जाए वहाँ पे लोगों को रखा जाता था। दिस वाज एन इम्पॉर्टेंट सेंटर फॉर मेकिंग ऑब्जेक्ट आउट ऑफ स्टोन, और क्योंकि वहाँ पे बहुत सारे स्टोन्स होते थे तो ये एक मेजर सेंटर था, एक सेंटर पॉइंट था, मुख्य आधार था किसका, सेंटर मेकिंग द ऑब्जेक्ट आउट ऑफ स्टोन, जहाँ पे पत्थरों से चीज़ें बनाई जाती थी, सेल से और मेटल से। देयर वॉज ऑल्सो अ स्टोर हाउस इन द सिटी, इसके अलावा एक स्टोर हाउस होता था सिटी में। मैनी सील्स एंड सेलिंग्स, जहाँ पे बहुत सारी सील्स और सेलिंग होती थी। द इम्प्रेसिव ऑफ सील ऑन क्ले, जो क्ले की होती थी, वर फाउंड इन द स्टोर हाउस, और ये सब कहाँ मिली, ये इस स्टोर हाउस में मिली। सो टुडे वी हैव डन दिस पार्ट ऑफ द चैप्टर। कीप स्टडिंग, टेक केयर ऑफ योर सेल्फ, स्टे होम, stay safe. Thank you so much.